Let me go to my first newsmaker, the man in the eye of the storm in a way, or one of the men in the eye of the storm, Nawab Malik, Maharashtra's minister. Mr. Malik, thank you very much for joining me on the show tonight. जो बड़ा सवाल आ रहा है मलिक साहब is that there are two battles. One is the Aryan Khan versus NCB. दूसरा NCP versus NCB, particularly नवाब मलिक versus समीर वानखेड़े. आपने इसको एक पर्सनल बैटल बनाया. How true is that? ये पर्सनल वॉर है आपकी. देखिए, मेरी पर्सनल वॉर नहीं है. कोई एक अधिकारी मांग के एनसीबी में डिपार्टमेंट में आए और जो एनसीबी का मैंडेट है कि मल्टी स्टेट रैकेट हो, बड़ी इंडस्ट्री हो, बड़ा स्टॉक हो, इंटरनेशनल कोई मामला हो, उसे बस्ट करना. लेकिन लोकल पुलिस स्टेशन के मामले हैं 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम. इस तरह के मामले कभी भी 35 साल में एनसीबी ने कभी बनाए नहीं. कोई मामला आया लोकल पुलिस स्टेशन के हवाले किया. लेकिन रिका चक्रवर्ती से पूरा खेल शुरू हुआ. उस पे एक तरह का फर्जी आरोप लगाया कि 4,000 रुपये देकर ये सुशांत सिंह के लिए ड्रग खरीदती थी और ये ड्रग के कारोबार में थी, और उसे हाई कोर्ट ने बड़े मीडिया ट्रायल के बाद उन्हें छोड़ा. उसके बाद एक केस रजिस्टर हुआ कि फिल्म वाले कहीं ना कहीं ड्रग लेते हैं. इसमें 25 से 30 लोगों को बुलाया गया. एक भी गिरफ्तारी नहीं है. आज भी उस केस में कोई गिरफ्तारी नहीं, ना चार्जशीट है, ना क्लोजर है. वो पूरी तरह से ओपन है. जज जिसको चाहते हैं बुला लेते हैं. इस तरह की चीज़ें हैं. जब भारती सिंह को पकड़ा तो मैंने कहा कि जो एनसीबी का काम है वो ना करके लोकल पुलिस स्टेशन का काम कर रही है. अगर कोई ड्रग एब्यूज़ है, एडिक्ट है, तो उसे कहीं ना कहीं आप भेजिए कोई रिहैब सेंटर में. या कंज्यूम करता है तो यूरिन और उसका ब्लड सैंपल लेके टेस्ट कीजिए. पॉजिटिव आए तो जो गुनाह है उसमें करिए, जमानत हो जाएगी. ट्रायल करिए, सज़ा दिलाइए. लेकिन जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, लोगों में डर पैदा करना, इस तो आप मुझे कह रहे हैं नवाब मलिक जी कि इस केस का आप, क्योंकि आपके दामाद को अरेस्ट किया गया था जनवरी में, 9 महीने उनको जेल में रखा गया, इसका और समीर वानखेड़े के खिलाफ जो आरोप आप लगा रहे हैं इसका कोई ताल्लुक नहीं है. आप कह रहे हैं कोई पर्सनल एक तरह से बदले की भावना से आप नहीं कर रहे. तो ये नाइंसाफ़ी हुई. जब जिस दिन गिरफ्तारी हुई, सारे चैनल पे मुझे पूछा गया. मैंने यही कहा कि कानून से कोई बड़ा नहीं है. कानून व्यवस्था में मुझे पूरा विश्वास है. कानून अपना काम करेगा और न्यायपालिका निर्णय लेगी. 8.5 महीने तक हमने दामाद को लेके बार बार आरोप लगाए गए. सारे मीडिया में नवाब मलिक का दामाद, ये खबर चलती रही. लेकिन हमने यही कहा कि जो कानून अपना काम करेगा. 8.5 महीना जेल में रहने के बाद जमानत हुई, और जमानत होने के बाद 27 तारीख को जमानत हुई, 12 तारीख को ऑर्डर पे सिग्नेचर हुए, 13 को ऑनलाइन हुआ, और 14 को अखबारों में भी छपा. और मैंने भी एक्सप्लेन किया कि गलत तरीके से चार्जेस लगाए, ये मामला नहीं था. समीर खान जो मेरा दामाद है, उसके पास कोई भी सामान नहीं मिला. 57,000 रुपये कर्ज दिया था किसी की माँ की बीमारी को. वो तंबाकू का कारोबार करता था. उसको गांजा बता के उसे पकड़ा गया और इसे फ्रेम किया गया. न्यायालय ने ये चीज़ें सामने रखी. उसके बाद हमने किया. लेकिन उससे पहले मैंने 6 तारीख को, जब ये सारा फर्जी मामला चल रहा था, 8.5 महीने हमारे लोग इनकी कार्रवाइयों को पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे थे. आर्यन खान का जब मामला आया, एक सेल्फी वायरल हो गई और हमने सारे टीवी चैनल के उस व्यक्ति को, आर्यन को ले जाते हुए देखा. और एक आदमी और जो दाढ़ी वाला था, मनीष भानुशाली. उसके बाद स्ट्रिंगर जो है, पत्रकार मेरे दोस्त हैं, जो नए बच्चे हैं, वो सारे वीडियो मैंने मंगाए और हमने उसको पूरी तरह से जब जांचा तो ये 2 लोग हैं जिसको एनसीबी ने कहा कि ये हमारा अधिकारी नहीं. फिर हमने बम्बई में लोगों से पूछा इसको जानते हैं, तो किसी ने कहा है कि ये मनीष मंत्री है, जो कि मनीष भानुशाली था. एक केपी गोसावी है. तो ये सारी चीज़ों के फेसबुक प्रोफाइल जब खंगाली तो इनके चेहरे सामने आए. हम पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चीज़ों को रखी तो उन्होंने कहा कि हमारे इंडिपेंडेंट विटनेस है, हम जानते नहीं. मनीष भानुशाली ने टेलीविज़न पे कहा कि हम कई दिनों से इनके संपर्क में थे. मेरी जानकारी है कि गोसावी सालों साल से इनके साथ रहा है. ऐसे लोगों को इन्होंने किस तरह से किया, जब सवाल हमने उठाए तो उसका जवाब